एक सच है, एक ऐसा डेंजरस सच जिसे हम सब लगभग हर रोज इग्नोर करते हैं। किसी की भी लाइफ को बर्बाद करने के लिए ना किसी दुश्मन की जरूरत नहीं पड़ती। सच बताऊं तो हमारी रोजाना की छोटी छोटी लगभग इनविजिबल आदतें ही काफी होती हैं। आज के इस विश्लेषण में हम इसी साइलेंट फोर्स को डीकोड करने वाले हैं। आज हम जो भी छोटे छोटे एक्शंस ना बिना सोचे समझे रिपीट कर रहे हैं, वही क्वाइटली हमारा फ्यूचर बना रहे हैं, चाहे हम इस पर ध्यान दें या ना दें। तो चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं और समझते हैं कि ये माइक्रोस्कोपिक हैबिट्स आखिर काम कैसे करती हैं। अब यहाँ एक बड़ा गहरा सवाल उठता है, हमारा फ्यूचर आखिर बनता किस चीज से है? चलिए दो लोगों को इमेजिन करते हैं। दोनों की एज बिल्कुल सेम है, एक ही स्कूल गए, एक ही शहर में रहते हैं और उनके पास अपॉर्चुनिटीज भी बिल्कुल सेम है। लेकिन 5 साल बाद क्या होता है? उनमें से एक सक्सेसफुल, कॉन्फिडेंट और फोकस्ड बन जाता है, जबकि दूसरा स्ट्रेस और ओवरथिंकिंग का शिकार हो जाता है, लाइफ में पूरी तरह खोया हुआ। अब सोचिए, ये इतना बड़ा डिफरेंस अचानक कहाँ से आ गया? किस्मत? बिल्कुल नहीं। ये रिजल्ट है उन माइक्रोस्कोपिक इनविजिबल हैबिट्स का जो उन्होंने डेली बेसिस पर फॉलो की थी। इस इनविजिबल पावर को समझने के लिए द 1 डिग्री शिफ्ट का कॉन्सेप्ट बहुत मजेदार है। सोचिए, एक एयरप्लेन टेक ऑफ कर रहा है। अगर उसका डायरेक्शन सिर्फ थोड़ा सा, बस 1 या 2 डिग्री शिफ्ट कर दिया जाए, तो शुरू में ये छोटा सा बदलाव बिल्कुल नोटिस नहीं होगा, प्लेन वहीं का वहीं लगेगा। लेकिन कुछ घंटों बाद वो प्लेन अपनी मंजिल से मीलों दूर किसी कंप्लीटली नई जगह पर लैंड करेगा। ह्यूमन लाइफ का भी ना एग्जैक्ट यही हिसाब है। हमारी लाइफ के छोटे छोटे एक्शंस टाइम के साथ जुड़कर एक मैसिव फ्यूचर क्रिएट करते हैं। पर हमारे साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है, हमें हर चीज का रिजल्ट ना बस इंस्टेंटली चाहिए होता है। आज जिम ज्वाइन किया, कल तक बॉडी बन जानी चाहिए। रियलिटी ये है कि सक्सेस बिल्कुल साइलेंटली बिल्ड होती है। इस प्रोसेस को द साइलेंट मेल्ट कहते हैं। एक आइस क्यूब का एग्जाम्पल लीजिए जो -5 डिग्री पर रखी है। टेम्परेचर -4, -3, -2 होता है, बाहर से कुछ नहीं बदलता। पर जैसे ही 0 डिग्री आता है, बर्फ अचानक पिघलना शुरू हो जाती है। लोगों को लगता है मैजिक हो गया, लेकिन असलियत में चेंज बहुत पहले से नेगेटिव टेम्परेचर्स पर साइलेंटली चल रहा था, बस वो दिख नहीं रहा था। आदतें एग्जैक्टली ऐसे ही काम करती हैं। तो अब पॉइंट ये है कि आखिर हमारा ब्रेन आदत बनाता ही क्यों है? असल में हमारा दिमाग एक एफिशिएंसी मशीन की तरह है। इसका मेन काम है किसी भी तरह एनर्जी बचाना। इसीलिए ये अग्रेसिवली शॉर्टकट्स ढूंढता है। जब भी हम कोई नया एक्शन 2-4 बार रिपीट करते हैं, तो ब्रेन उसको ऑटोमेटिकली एक रूटीन में सेट कर देता है, ताकि अगली बार सोचने में एनर्जी वेस्ट ना हो। यही वजह है कि कभी कभी बिना सोचे सीधा हाथ फोन पर चला जाता है और इंस्टाग्राम खुल जाता है। ब्रेन एक्चुअली तब अनकॉन्शियस शॉर्टकट मोड में जा चुका होता है। लेकिन इस ऑटोमेटिक शॉर्टकट वाले फीचर का आजकल एक बहुत खतरनाक यूज हो रहा है, और यहाँ एंट्री होती है डोपामीन की। डोपामीन हमारे ब्रेन का वो ट्रिगर है जो चीख चीख कर कहता है अगेन, यानी मजा आया, इसको दोबारा करो। और ये जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है कि बड़ी बड़ी सोशल मीडिया कंपनीज ने इस बायोलॉजिकल ट्रिगर को लिटरली वेपनाइज कर दिया है। ये नोटिफिकेशंस, लाइक्स और एंडलेस शॉर्ट वीडियोस, ये सब रैंडम नहीं है। इन्हें डिजाइन ही इसीलिए किया गया है ताकि हमारी अटेंशन को पूरी तरह हाईजैक करके डोपामीन का एक कंटिन्यूस फ्लो मेंटेन रखा जा सके। इस सब का नतीजा क्या होता है? एक बहुत ही विशियस साइकिल, जिसे द डूम लूप कहा जाता है। शुरुआत होती है एक सिंपल नोटिफिकेशन से। हम सोचते हैं चलो बस 5 मिनट के लिए चेक कर लेते हैं। ऐप ओपन करते ही मिलता है डोपामीन का इंस्टेंट हिट, और बस ब्रेन उसी बायोलॉजिकल शॉर्टकट में बुरी तरह फंस जाता है। फिर वो 5 मिनट कब 2 घंटे में बदल जाते हैं पता भी नहीं चलता। ये लूप हमारे फोकस को अंदर ही अंदर पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। चलिए थियरी से थोड़ा बाहर आते हैं और देखते हैं डेली लाइफ में ये कैसा लगता है। 2 आम लड़कों की कहानी लेते हैं। उनमें से कोई भी एक्स्ट्रा स्मार्ट नहीं था और ना ही किसी के पास एक्स्ट्रा रिसोर्सेज थे। बॉय ए ने क्या किया? उसने सिर्फ छोटे एक्शंस पर ध्यान दिया। रोजाना सिर्फ 10 मिनट बुक पढ़ी, 5 मिनट एक्सरसाइज की और स्क्रोलिंग थोड़ी कम कर दी। वहीं दूसरी तरफ बॉय बी ने अपने कंफर्ट को चुना और उसका वही पुराना एक्सक्यूज रहा, यार कल से पक्का शुरू करूंगा। 1 हफ्ता या 1 महीना गुजरने पर आपको इन दोनों में सच में कोई खास फर्क नजर नहीं आएगा। लेकिन गेम बदलता है ठीक 1 साल बाद। यहाँ वो डेंजरस ट्रुथ सामने आता है। बॉय ए, जिसने उन डेली माइक्रो हैबिट्स को चुपचाप कंसिस्टेंटली फॉलो किया था, वो अब पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और मेंटली स्ट्रांग हो चुका है। और बॉय बी का क्या हुआ? वो बेचारा आज भी अपनी लाइफ में लॉस्ट है, स्ट्रेस्ड है, और पता है क्या,
आज भी अपने वही पुराने एक्सक्यूजेस बना रहा है। ये क्लियर एग्जाम्पल है कि सक्सेस या फेलियर कभी किसी एक बड़े मैजिक मोमेंट से नहीं आते, बल्कि पूरी तरह से उन डेली रिपीटेड एक्शंस पर डिपेंड करते हैं जिनकी हम आमतौर पर कोई वैल्यू नहीं समझते। और यहीं पर मैथ का एक ऐसा नंबर आकर जुड़ता है ना, जो लिटरली आपका दिमाग हिला देगा। ऑथर जेम्स क्लियर इस पावर को अपने फेमस 1% रूल से एक्सप्लेन करते हैं। अगर कोई रोजाना खुद को सिर्फ और सिर्फ 1% बेटर बनाता है, तो मैथमेटिकली 1 साल खत्म होने तक वो अपनी पुरानी स्टेट से ऑलमोस्ट 37 टाइम्स ज्यादा बेहतर हो सकता है। सोचकर देखिए, ये कोई छोटा मोटा इंप्रूवमेंट नहीं है, ये एक माइंड ब्लोइंग मैथमेटिकल रियलिटी है, जहाँ एक छोटी सी रोज की हैबिट पूरी जिंदगी को टोटली ट्रांसफॉर्म कर सकती है। पर ठीक इसके ऑपोजिट एक बहुत ही कड़वा सच भी है। अगर ग्रोथ कंपाउंडिंग होती है ना, तो डिक्लाइन भी कंपाउंड होता है। अगर 1% वर्स एवरीडे का लूप शुरू हो जाए, जहां हर रोज थोड़ी थोड़ी आलसी छूट या बैड हैबिट्स को लगातार रिपीट किया जा रहा हो, तो ये धीरे धीरे एक गारंटीड कोलैप्स की तरफ ले जाता है। लाइफ धीरे धीरे पूरी तरह गिरने लगती है। यही सबसे बड़ा कैच है। टाइनी हैबिट्स में जितनी ताकत होती है, वो उतनी ही डेंजरस भी होती हैं। तो अब आखिर इन सब से बचा कैसे जाए? अक्सर लोग यहाँ एक बड़े साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंस जाते हैं, जिसे द मोटिवेशन लाई कहते हैं। हम सब अक्सर यही सोचते हैं ना कि जब अंदर से मोटिवेशन आएगा तभी काम शुरू करेंगे। लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी क्लियरली बताती है कि मोटिवेशन सबसे अनरिलायबल और धोखेबाज चीज है। ये हमारे मूड के साथ बदलता रहता है। आज बहुत हाई है, कल बिल्कुल जीरो। अगर अपने गोल्स अचीव करने के लिए सिर्फ मोटिवेशन के आने का वेट किया जा रहा है, तो फेलियर ऑलमोस्ट लिखी जा चुकी है। तो इस ट्रैप से निकलने का रास्ता क्या है? सिंपल है। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं, वो कभी मोटिवेशन का वेट नहीं करते। वो अपने लिए सिस्टम्स बनाते हैं। उनको पता होता है कि उनका आसपास का एनवायरनमेंट ही उनके बिहेवियर को ड्राइव करता है। अगर उन्हें पढ़ने की आदत डालनी है, तो वो बुक को सामने टेबल पर रखते हैं ताकि वो दिखती रहे। सुबह वर्कआउट करना है, तो जिम के कपड़े रात को ही बेड के पास रख दिए जाते हैं। फोकस चाहिए, तो फोन को उठाकर दूसरे रूम में छोड़ाते हैं। इस तरह वो अपने एनवायरनमेंट को अपने फायदे के लिए अग्रेसिवली कंट्रोल करते हैं और डिस्ट्रैक्शन को जड़ से खत्म कर देते हैं। और अब हम इस पूरे विश्लेषण के सबसे पावरफुल और डीपेस्ट पॉइंट पर आते हैं। इस कोट को जरा गौर से सुनिए। हर एक्शन उस इंसान के लिए एक वोट है जो आप बनना चाहते हैं। आदतें सिर्फ डेली के रूटीन काम नहीं होते। दिन भर में लिया गया हर एक छोटे से छोटा एक्शन एक्चुअली एक वोट की तरह काम करता है। हर आदत हमारी एक नई आइडेंटिटी के लिए अपना वोट कास्ट कर रही होती है। यहाँ बात सिर्फ कोई गोल अचीव करने की नहीं हो रही, बल्कि उस प्रोसेस के जरिए खुद को अंदर से कंप्लीटली बदल डालने की हो रही है। अगर इस आइडेंटिटी वाले वोटिंग सिस्टम को ब्रेक डाउन करके देखें, तो एक बहुत ही क्लियर पैटर्न दिखाई देगा। जब भी एक लंबा वर्कआउट कंप्लीट होता है ना, तो वो सिर्फ कैलोरीज बर्न नहीं करता, वो हेल्दी माइंडसेट वाली आइडेंटिटी के फेवर में एक सॉलिड वोट डालता है। एक अच्छा स्टडी सेशन स्मार्ट और फोकस्ड होने की आइडेंटिटी पर स्टैंप लगाता है। पर एग्जैक्टली वैसे ही जब भी कोई छोटा सा एक्सक्यूज बनाया जाता है, तो वो सीधा वीक मेंटालिटी वाले कैरेक्टर को वोट देकर उसे और स्ट्रांग बना देता है। हाई अचीवर्स आखिर अलग क्या करते हैं? वो बस सही आइडेंटिटी के लिए लगातार बार बार वोट्स डालते रहते हैं, जब तक कि सक्सेस उनका डिफॉल्ट नेचर ही न बन जाए। लेकिन इंसानों के लिए सब कुछ जानते हुए भी इसे फॉलो करना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि इसके पीछे हमारी बायोलॉजी की एक बड़ी ही डार्क और क्रूअल आयरनी छिपी है। बुरी आदतें हमें पसंद आती हैं क्योंकि उनका रिजल्ट इंस्टेंट प्लेजर होता है। जंक फूड खाना या सोशल मीडिया स्क्रॉल करना तुरंत कंफर्ट देता है, और इनकी पनिशमेंट सालों बाद आती है। दूसरी तरफ अच्छी आदतें शुरुआत में पेनफुल होती हैं। एक्सरसाइज या डिसिप्लिन पहले दिन से ही तकलीफ देते हैं, पर उनका मैसिव रिवॉर्ड फ्यूचर में मिलता है। बस यही वो ट्रिक है जिसकी वजह से बुरी आदतें आसानी से हमारी लाइफ का हिस्सा बन जाती हैं। तो अब इतना सब समझने के बाद आइए एक मोमेंट के लिए बस यहीं रुकते हैं और आने वाले टाइम के बारे में थोड़ा डीपली सोचते हैं। आज से ठीक 5 साल बाद लाइफ एग्जैक्टली कहाँ होने वाली है, ये ना किसी मैजिक पर डिपेंड करेगा, ना किसी किस्मत पर, और ना ही किसी मोटिवेशन पर। ये डिपेंड करेगा कंप्लीटली उन डिसीजंस पर जो आज लिए जा रहे हैं। और सबसे डराने वाली बात क्या है पता है? हैबिट्स तो अभी इसी वक्त भी बनी रही हैं, चाहे उन्हें कॉन्शियसली डिजाइन किया जा रहा हो या फिर अनकॉन्शियसली फ्यूचर को बर्बाद करने दिया जा रहा हो। तो आज के इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक आखिरी और बहुत ही जरूरी सवाल छोड़ता हूं। बिल्ड या डिस्ट्रॉय? बनाना है या बिगाड़ना है? सुबह से लेकर रात तक हम जो भी छोटे छोटे एक्शंस लगातार कर रहे हैं ना, वो बस एक ही काम कर रहे हैं।
या तो वो उस फ्यूचर रियलिटी को एक मजबूत फाउंडेशन देकर बिल्ड कर रहे हैं या फिर अंदर ही अंदर उसे पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हर एक एक्शन काउंट होता है। फैसला और उस आने वाली आइडेंटिटी की वोटिंग ठीक इसी वक्त जारी है।